आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। आप देखेंगे तो मेरे साथ बिशनपुर बाज़ार के वर्तमान मुखिया एवं इस बार नॉमिनेशन दिए फिर से मुखिया पद के लिए रेणु देवी जी हैं और साथ में उनके पति जी हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिर इस बार के जो चुनावी मुद्दे होंगे वो क्या होंगे और पिछले 5 साल जो इन्होंने कार्य किए हैं अपने पंचायत के लिए वो क्या किए हैं। सबसे पहले आप बताएं, इस बार जो नॉमिनेशन दिया है आपने मुखिया पद के लिए, किस मकसद से दिया आपने? मुखिया बनने के उद्देश्य से नॉमिनेशन दिए हैं। और मुखिया जो होता है पंचायत का, अब पब्लिक जो होता है, जिस तरह से पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक मत का अधिकार रतन टाटा को भी है, मुकेश अंबानी को भी है, और उसी तरह से एक भिखारी को है। मैंने सबों का कदर किया है और उसी आधार पर विकास भी किया है, न्याय भी किया है। उसके लिए मैंने जनता से आग्रह करते हैं कि फिर से आप हमको इलेक्टेड बनाएं। अगर इलेक्टेड बनाएंगे तो मैं आपका विकास करूंगा, व्यवस्था करूंगा, व्यवहार करूंगा। जिस तरह से होगा विकास, जितने भी मुद्दे हैं सब में हम तत्पर रहेंगे। अगर हमारा भाव सही नहीं रहेगा, सही नहीं, प्रत्येक वैसे तो ज़मीन से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि और पार्लियामेंट में जो गया है प्रतिनिधि, सबका भावना दुरुस्त होनी चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ को भाव और भावना से भगाया, हथियार से नहीं भगाया। हथियार उतने पास नहीं थे, भारत सरकार के पास में उतनी हथियार नहीं थी, लेकिन भाव के चलते और भावना के चलते उतना बड़ा विशाल कंट्री के अंग्रेज़ों को भगा दिया। उतना जब साधारण लोग सब, अगर मेरा भाव और भावना पब्लिक के प्रति ज़मीन से सटा हुआ प्रतिनिधि मुखिया होता है, अगर भावना और भाव सही रहेगा तो फिर से हम इलेक्टेड होंगे। बिल्कुल, हमारी शुभकामना आपके साथ है। लेकिन आपने जब बोला है, गांधी जी की बातें बोली आपने कि अहिंसा के रूप में उन्होंने लड़ाई लड़ी है और जब जाके देश आज़ाद हुआ है, वो ज़माना कुछ और थे, आज का ज़माना कुछ और है। आज के ज़माने में अगर किसी मतदाता को वोट ये लोभ नहीं देते हैं तो वो डगमगा जाते हैं कि इनको वोट देंगे, कि इनको वोट देंगे। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग को आपको तो मैंने कहा कि रतन टाटा एक कैपिटलिस्ट है, मुकेश अंबानी कैपिटलिस्ट है, और भिखारी भी है तो उसको एक ही मत देने का अधिकार है। भिखारी को भीख ही चाहिए। रतन टाटा अरबों रुपया लेगा ब्रिटेन से, अमेरिका से खरबों लेगा, लेकिन हम लोगों को तो उतनी ही व्यवस्था में चल रहा है। तो पैसे की कोई बात नहीं है, भाव की बात है। भाव अगर मेरा दुरुस्त रहेगा, पब्लिक के प्रति भावना अच्छी होगी, व्यवहार अच्छा होगा तो मुझे वोट देगा ही। पैसा से खरीदा नहीं जाता है वोट। चलिए, अगर पैसा से नहीं, आजकल देखिए हमारा जो सर्वे है, हमने ये देखा है, चूँकि कुछ सिनेरियो ऐसे भी गुजरे हमारे सामने में, ये प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं आजकल भी लोग जाति, धर्म, रिश्तेदार, उनके नाम पर वोट करते हैं। हाँ, वो है 20% है, लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वैसे अगले इलेक्शन की बात मैं कहता हूँ, हर कौम के लोग 20% 30% वोट छांट करके मुझे दिया और वही वोट इक्वालेशन हो गया। जिस तरह से कम्बिनेशन रिजल्ट लाने के लिए कम्बिनेशन पेपर का भी ज़रूरत है, एक्स्ट्रा पेपर का भी ज़रूरत है, राइटिंग का भी ज़रूरत है, थोड़ा बहुत इधर उधर का भी ज़रूरत है। उसी तरह से इलेक्शन है। हर भाव से जब दुरुस्त होता है, लोग कहने का मतलब भाव अगर सही रखता है तो लोग कम्बिनेशन अपने आने लगता है। भाव सही नहीं रहेगा तो कोई कम्बिनेशन, मेरिट से रिजल्ट नहीं होगा, पढ़ाई से सिर्फ। वो हर तरह की ओत प्रेत भावनाएं होनी चाहिए, और वो अपने लोग छीटा के मिट्टी उठा के फेंक देता है, वो आगे बढ़ जाता है, उसका रिजल्ट हो जाता है। बिल्कुल, निस्वार्थ भाव से अगर कार्य करेंगे तो लोग जुटेंगे आपसे। बिल्कुल। तो बाकी सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। 5 साल कार्य हुआ आपके क्षेत्र में, किस तरह कार्य हुआ है? वो तो मेरा कार्य जनता बताएगी और आपको, आपके पास लेखा जोखा होगा, बताइए। मैं मनरेगा से 8000 फीट जो है पीसीसी ढलाई कार्य किया हूँ, जो कि मेरा एक सड़क था, जो कि हम लोग का तो बहुत कम उम्र है। हमारे गांव में जो बहुत बुजुर्ग आदमी है वो बोल रहे हैं कि आज तक ये सड़क का कभी जो है इस सड़क पर चलने लायक नहीं था।
उस सड़क को हमने सबसे पहले बार मुखिया मेरी माँ बनी तो सबसे पहले हमने वो सड़क को बनवाया। 3000 फीट से मनरेगा से हमने उसका पीसीसी ढलाई कार्य करवाया। उसके बाद एवं प्रकार से ऐसा बहुत सड़क है ऐसा जो कि चलने लायक नहीं था, जिसका हमने कार्य करवाया। गली गली हमने ढलाई करवाया। हर एक आदमी का इंदिरा आवास पेंशन जिसका जमीन था हमने उसका कार्य करवाया। इसी आधार पे हमने फिर से चुनाव में आए हैं। अगर जनता मेरे साथ होंगे तो फिर से हम पुनः मुखिया बनेंगे, मेरी माँ मुखिया बनेगी। एक चीज़ बताएं मुखिया जी, कुछ लोगों का आरोप है कि आपके जो पंचायत में SC ST जहाँ पर कुछ बस्ती है उनके सामने से जो सड़क गई है वो जर्जर स्थिति है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ की बात कर रहे हैं वो तो जो बताते हैं वही जानेंगे। जहाँ जहाँ विवाद हुई है थोड़ा बहुत, मुखिया लड़ने के लिए नहीं होता है, समझौता के लिए होता है। समझौता करके कोई ऐसा सड़क नहीं है जिसको हमने नहीं बनाया है। अब जिसमें केस चलता हो, जिसमें टाइटल हो, जिसमें दोनों तरफ से साइड से बॉर्डरेट करता हो, उसको मैं क्या करूँगा। उसके लिए समझौता करके बाद में अगर ऐसा मौका मिलेगा तो हर चीज़ को हमने सॉल्व कर लेंगे। आप अपने 5 साल के कार्य में खुश हैं? एकदम खुश हैं हम। इस बार का जो समय होगा आपके लिए वो क्या होगा स्पेशल आपके पंचायत वासियों के? वो जितना भी सड़क पुल वगैरह है पुल बना चुके हैं 70-75%, 25% रहेगा तो उसके लिए और सरकार का जो प्रोसेस आएगा मुखिया को करने के लिए उसे आधार पर हम करते रहेंगे। अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे आप? शांति के लिए संदेश देंगे, आप भाईचारा के लिए संदेश देंगे, वोट के लिए तो आग्रह करेंगे और शांति के लिए शांति प्रदान करेंगे। इसके लिए मैंने सदा प्रतिबद्ध है। पंचायत से आप? हाँ हाँ, उसी नॉमिनेशन देने के लिए आए हैं? हाँ हाँ, देने के लिए नहीं, दिलवाने के लिए। दिलवाने के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या लगा मुखिया जी ने पिछले 5 साल में क्या कार्य किया है? मुखिया जी ने अभी आपने इनसे कुछ सवाल किए, उनका वो जवाब भी दिए। कुल मिला के इनका जो भाव था वो ये भाव था कि 5 साल में हमने जो पंचायत को जो अमन चैन दिया शायद उससे पहले के रह चुके मुखिया नहीं दिया है। यही कहने का इसका तात्पर्य था। और उन्होंने जो किया है निश्चित रूपेण पुनः जनता इन्हें मुखिया चुनेगी और इनको पुनः मुखिया पद पर पदस्थापित करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है और ये निष्ठा और विश्वास के साथ आपको हम बताते हैं, ठीक है। जो काम नहीं हुआ है, जो काम अधूरा बचा है, वो काम निश्चित 5 वर्षीय में पूरा होगा, चाहे जिस तरह का काम हो। और इन्होंने जो प्रदान किया है इस पंचायत को, बिशनपुर बाजार पंचायत को, शायद हमको नहीं लगता है कि विगत कोई रह चुके मुखिया वो किया है। आप बताइए कि पिछले 5 साल में जो कार्य हुआ आपके पंचायत के अंदर, उससे आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। और आगे अगर मुखिया जी हम लोग के बीच आए हैं तो इस उद्देश्य से आए हैं हम जीतेंगे, क्योंकि 5 साल के दौरान में किन्हीं के साथ भेदभाव की वार्ता आज तक मुझे 5 साल के रीजन में देखने को नहीं मिला। इससे पूर्व 15 साल से हम सक्रिय हैं राजनीति में, लेकिन ऐसा माहौल हमको नहीं मिला। आशा है, उम्मीद है एक बार जनता हम लोग इस मुखिया जी के पक्ष में समर्थन देंगे, पुनः पंचायत में अमन चैन की बहाली चाहेंगे। चलिए, मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। आइए थोड़ा सा आप आगे, अपना नाम बताएं आप। मोहम्मद फारूक। फारूक जी, आपके पंचायत के अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि जो जाति फैक्टर है वहाँ पर? नहीं, जाति फैक्टर कोई नहीं है। अगर जाति फैक्टर रहता तो भागवत यादव रेणु देवी मुखिया नहीं बनती। जाति फैक्टर से अलग रह कर के मुखिया बनी है। जाति पाति का भेदभाव वहाँ नहीं है। वो कौन लोग हैं जो जाति पात पे की बातें रखते हैं लोगों के सामने? वो है विपक्षी दूसरा आदमी है जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। नाम लेने से जो है कुछ बदनामी और दुश्मनी हो जाता है। क्या लगता है कि जात पात के नाम पर वोट पड़ेंगे इस बार? नहीं, जात पात के नाम पर वोट नहीं पड़ने वाला। विगत 5 साल में जो कार्य हुआ है मुखिया जी के द्वारा, किस तरह कार्य हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत बेहतर काम हुआ है। हमने जो बिशनपुर पंचायत का सड़क बनवाया है जिस पर चलने का लायक नहीं था, दूसरा पंचायत का लोग नाम लेता है।
अभी आपने देखा कि ये बिशनपुर बाजार पंचायत से जो वर्तमान मुखिया जी रेणु देवी जी थे और उनके पति जी थे, उन्होंने अपनी बातें रखी। इनका कहना था कि जिस तरह से पिछले 5 साल हमने कार्य किए हैं वो संतोषजनक है और लोग हमसे खुश हैं, नाराज़ नहीं है। अब तो देखने वाली बात यह होगी कि इस बात को जो विपक्ष में बैठे हैं या फिर और कोई उम्मीदवार है वो किस तरह से लेते हैं। हालांकि अगर हम आम जनताओं की बात करें, मतदाताओं की बात करें तो वो सुलझे हुए होते हैं, लेकिन उसे उलझाने के लिए जो उम्मीदवार हैं, विपक्ष हैं, विरोधी हैं, वो दमखम के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।